हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पाठ्यक्रम क्लासेस में। तो एकदम जल्दी से एकदम टाइम न वेस्ट करते हुए आइए क्वेश्चंस करते हैं। एप्लीकेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट आज का टॉपिक है और इस टॉपिक पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। और आज बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक मैं लेके आया हूँ। देखो, क्वेश्चन कलेक्शन आप देखना एक बार। फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिगार्डिंग सम एप्लीकेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोवाइडिंग कोसाइन लॉ। कोसाइन लॉ आई होप आपने पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्री में क्लास 11 में। तो कोसाइन लॉ आपको पता होगा शायद। तो कोसाइन लॉ को हम वेक्टर से कैसे प्रूव करते हैं ये आज आप जानेंगे। प्रूविंग ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला ऑफ cos a माइनस बी। cos a माइनस बी का फॉर्मूला आई थिंक आप लोग सबको पता होगा, cos a इंटू कॉस बी प्लस साइन इंटू साइन बी। तो ये कैसे आता है विद हेल्प ऑफ वेक्टर हम जानेंगे। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री में इसका अलग एस्पेक्ट है, यहाँ पे अलग एप्लीकेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे सेम रिजल्ट प्रूव करेंगे विद द हेल्प ऑफ वेक्टर। तो काफी अच्छा सेशन होने वाला है आज का। और इसके बाद फिर आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी, ठीक है। तो चलो बिना लेट करते हुए पढ़ते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन ये है। तो क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं, एंगल फाइंड करना है दो वेक्टर्स का। सपोज करो, लेट दो वेक्टर ले लो। एक वेक्टर ए है, ए वेक्टर इज इक्वल टू सब कुछ भी मान लो। रुको मैं रेफरेंस ले लेता हूं एक क्वेश्चन का, दैट इज 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 6k कैप, ठीक है। एंड वेक्टर बी एक ले लो आप, 4i कैप माइनस 3j कैप प्लस k कैप। आपको इन दोनों के बीच का एंगल फाइंड करना है। तो इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने एंगल फाइंड करने का तरीका बताया है। क्या होता है a डॉट बी, आपको पता है, फॉर्मूला लगा दो आप स्केलर प्रोडक्ट का। डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। तो a डॉट बी इज इक्वल टू मॉड a मॉड b cos थीटा। देन cos थीटा कैन बी रिटन एज, cos थीटा को आप लिख सकते हो a डॉट b अपॉन मॉड a मॉड b, लिख सकते हैं ना हम लोग। देखो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक मिनट, ठीक है। तो a डॉट बी आपको करना है। अब a क्या था देख लो आप, a आपका क्या है, ठीक है। चलो कुछ टेक्निकल ग्लिचेस आ गए थे। तो यहाँ पे a डॉट बी क्या हो जाएगा, आप 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 6k कैप। इसके साथ आप डॉट प्रोडक्ट निकालोगे कि इसका 4i माइनस 3j प्लस k कैप होल डिवाइड बाई मॉड ए। मॉड ए क्या होगा, रूट ओवर 3 का स्क्वायर, यही जो है इसका मैग्नीट्यूड लिखना है, प्लस 2 स्क्वायर प्लस माइनस 6 का होल स्क्वायर इंटू रूट अंडर 4 स्क्वायर प्लस माइनस 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। तो अपना आंसर कितना आएगा, i से i, j से j एंड k से k, क्योंकि i डॉट j 0 एंड i डॉट k 0, ये मैं बता चुका हूं। तो 4 इंटू 3 दैट इज 12, 2 इंटू माइनस 3 दैट इज माइनस 6, माइनस 6 इंटू 1 दैट इज माइनस 6 अपॉन, यहाँ कितना आएगा बच्चों, 3 स्क्वायर। अब कुछ भी कर लो, कोई जरूरत नहीं है अब यहाँ पे करने का, क्योंकि ऊपर तो 0 आ जा रहा है, देख लो। 3 स्क्वायर 2 स्क्वायर, 3 का स्क्वायर इज 9, 2 का स्क्वायर इज 4 एंड 6 का स्क्वायर इज 36। ये रूट ओवर ये हो गया 16 प्लस 9 प्लस 1। तो यहाँ पे आ गया 12 माइनस 6 दैट इज 0 अपॉन समथिंग। तो 0 अपॉन समथिंग क्या हो गया, 0। व्हेन cos थीटा इक्वल टू 0 इट मींस थीटा इक्वल टू 90, दैट मींस बोथ द वेक्टर्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इसका मतलब a एंड b क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। चलिए अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस के लिए लेते हैं, है ना। तो चलो एक क्वेश्चन और ले लो भाई। एक क्वेश्चन ले लो, वेक्टर a इज इक्वल टू, ले लो 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप। ये मेरी खुद की शीट है, उससे मैं क्वेश्चन दे रहा हूं। एंड वेक्टर b इज इक्वल टू 6i कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप। तो इन दोनों के बीच का एंगल निकालना है। तो cos थीटा डायरेक्ट आप करो, cos थीटा इक्वल टू a डॉट b होल डिवाइड बाई मॉड a इंटू मॉड b, यही करना है। तो a डॉट b कितना आएगा, देखो 2 इंटू 6 दैट इज 12, 2 इंटू माइनस 3 दैट इज माइनस 6 एंड 1 इंटू माइनस 2 दैट इज माइनस 2 अपॉन मॉड a। मॉड a कितना आ जाएगा, 2 का स्क्वायर एंड 1 का स्क्वायर दैट इज 9,
ये हो गया 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 और -1 का स्क्वायर दैट इज 1। मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ क्योंकि बहुत स्पेशल क्वेश्चन कराना है, ठीक है। इसमें हमारा टाइम ना चला गया। 6 का स्क्वायर दैट इज 36 प्लस -3 का स्क्वायर दैट इज 9 और 2 का स्क्वायर दैट इज 4। तो यहाँ आएगा 12 - 6 8, ये हो गया 4। यहाँ पे आ गया 4 4 9 मतलब 3 और यहाँ आ गया 36 4 49 मतलब 7। तो आ गया कितना भैया 4/21। तो थीटा इज इक्वल टू आप क्या लिखोगे? थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 4/21। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं जल्दी से। ये क्वेश्चन थोड़ा हटके है, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है अपना? मॉड ए मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए। आपको वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है दैट इज 3। मॉड बी दिया हुआ है बच्चों आपको 1 एंड मॉड सी दिया हुआ है आपको बच्चों 4, ठीक है। एंड और आपको एक कंडीशन दिया हुआ है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू 0। ये आपको दिया हुआ है। आपको बोल रहा है देन फाइंड ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए। अब इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे? तो सबसे पहले देखो, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लगाना है। आपको पता है a प्लस बी प्लस सी का जो आप अलजेब्रा में फॉर्मूला पढ़ते हो ना, वही स्केलर प्रोडक्ट में आप लगाना, ठीक है। वेक्टर प्रोडक्ट आएंगे अभी हम लोग नेक्स्ट में, हम लोग देखेंगे नेक्स्ट सेशन में हमारा वेक्टर प्रोडक्ट। लेकिन जहां पे भी आपको स्केलर प्रोडक्ट दिखे दैट मींस डॉट प्रोडक्ट, वहां पे आपको अलजेब्रिक फॉर्मूला लगा देना, आपको जो याद है। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो आप क्या करो यहाँ पे सॉल्यूशन, मैं यहाँ सॉल्यूशन कर रहा हूं। तो देखो आप क्या करो, a प्लस बी प्लस सी आप क्या करो होल स्क्वायर कर दो मॉड का। ये देखो a प्लस बी प्लस सी आपको क्या दिया हुआ है? 0 ना। एक मिनट, हाँ ठीक है। तो मॉड का स्क्वायर करो या ऐसा स्क्वायर करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मॉड का स्क्वायर करो या ऐसे करके स्क्वायर कर दो कोई फर्क नहीं। इसका मतलब क्या होता है? a प्लस बी प्लस सी डॉट a प्लस बी प्लस सी, मतलब यही है। तो अब गुना कैसे करोगे? a डॉट ए दैट इज मॉड ए का होल स्क्वायर। याद रखो a स्क्वायर एंड मॉड a का होल स्क्वायर आर सेम। a डॉट ए इज इक्वल टू a स्क्वायर। कैसे a डॉट ए स्क्वायर? a cos थीटा, और दो वेक्टर अगर सेम है a तो उनके बीच का एंगल कितना होगा? 0 डिग्री, और cos 0 का वैल्यू होता है 1। तो a डॉट ए वेक्टर a डॉट वेक्टर a कैन बी रिटन एज मॉड a इनटू मॉड a दैट इज मॉड a का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे मॉड a स्क्वायर प्लस यहाँ पे आप लिखोगे मॉड b स्क्वायर प्लस यहाँ लिख दोगे मॉड c स्क्वायर प्लस 2। उसका ब्रैकेट में देखो क्या आएगा, a डॉट बी, सही बात है, a से b प्लस b डॉट सी प्लस c डॉट a। ये आया आपका। तो आप देखो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर करोगे तो ये आ गया आपका 0 इज इक्वल टू मॉड a कितना दिया हुआ है 3, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 प्लस मॉड b कितना दिया हुआ है 1, 1 का स्क्वायर दैट इज 1 प्लस c कितना दिया हुआ है 4, मॉड c दिया हुआ है 4, तो c का स्क्वायर हो गया 16 प्लस 2। मेरे को यही रिजल्ट निकालना है तो इसको ऐसे ही छोड़ दो, यही मेरे को निकालना है, मैं क्वेश्चन मार्क दे दे रहा हूं। तो यहाँ पे बताओ ये किसके बराबर आएगा? ये क्वेश्चन मार्क 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 16 दैट इज 26, 26 इधर चला गया दैट इज -26 डिवाइड बाई 2। कितना आ गया अपना आंसर? -13। तो इसका आंसर कितना आएगा? -13। स्केलर में ही आना था, देखो डॉट, कोई भी चीज का डॉट क्या रिटर्न करेगा? स्केलर, मतलब यहां से एक मैग्नीट्यूड, यहां से मैग्नीट्यूड, यहां से मैग्नीट्यूड, और तीनों का सम कितना आ रहा है 13। आई होप आपको समझ में आया। चलो बिना लेट करते हुए आगे कुछ क्वेश्चंस में बढ़ते हैं। सो दैट अलग क्वेश्चन अलग पे है ना, मजा कुछ और आता है। चलो तो यहाँ पे क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? शो दैट the median of an median to the base of an isosceles
आइसोसेलेस स्पेलिंग देख लेना कौन सा, ISOSCLES, ठीक है। ट्रायंगल इज परपेंडिकुलर टू इट्स बेस। तो इसको आप प्रूफ कैसे करोगे, मतलब क्वेश्चन आपको समझ में आया? आई थिंक आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो उसके बेस पे ये दोनों साइड इक्वल है, उसके बेस पे अगर वहां से मीडियन खींचा जाए अपोजिट वर्टेक्स से, तो वो जो मीडियन है वो मीडियन तो होगा ही, साथ 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 वो परपेंडिकुलर भी होगा। इसको आप वेक्टर से कैसे प्रूव करोगे, याद रखना। यहाँ पे हम लोग क्या अप्लाई करेंगे, एक मिनट, कोई पेन, हाँ यहाँ पे। जब भी आपको कभी परपेंडिकुलर प्रूफ करना हो, आप डॉट प्रोडक्ट को जीरो कर दो, क्योंकि दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर है, दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर, तो उनके बीच का एंगल 90 डिग्री, तो cos थीटा कितना आता है, cos 90, दैट इज जीरो। तो कभी भी डॉट प्रोडक्ट निकालोगे, a डॉट b, सपोज a एंड b आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो a डॉट b का फॉर्मूला होता है मॉड a मॉड b cos थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन a एंड b। तो a और b के बीच का एंगल जब 90 हो जाएगा, तो cos 90 जीरो, वो सबको जीरो कर देगा, ठीक है। तो दो वेक्टर को अगर हमको म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्रूव करना है, तो उनके डॉट प्रोडक्ट को जीरो दिखा दो, सिंपल। चलो, तो अब हम लोग सबसे पहले ड्रॉ करते हैं एक आइसोसेलेस ट्रायंगल। आ जाओ भाई, सॉल्यूशन यहां से कर रहा हूं मैं, सॉल्यूशन के लिए रेड पेन ले लिया हूं। तो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल ड्रॉ किए, थोड़ा सा ट्रायंगल ट्रायंगल में होकर कुछ और बन गया है, लेकिन कोई बात नहीं, बेयर करना मेरे को। ये है वर्टेक्स, ये है ए वेक्टर मान लो, ये है बी वेक्टर, ठीक है। क्योंकि क्या दिया हुआ है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसका मतलब मॉड ए इक्वल टू मॉड बी, ये तो आपको गिवन, मॉड ए इक्वल टू मॉड बी। और एक चीज याद रखना, मैंने दोनों को को इनिशियल बनाया है, ठीक है, दोनों को क्या बनाया है, को इनिशियल। तो यहां से मैंने एक मीडियन खींचा, जो कि पॉइंट बी पे मिला, तो मीडियन सामने वाले साइड को कितना 1:1 के रेशियो में डिवाइड करेगा। तो क्योंकि इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, बी, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर कितना हो जाएगा, ए, ठीक है। तो इसका कोऑर्डिनेट अगर मैं लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा, इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, वेक्टर फॉर्म में, कुछ नहीं, a प्लस बी बाई टू, जस्ट जो हम लोग करते थे किसमें, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, x1 प्लस एक्स टू बाई टू। वेक्टर में भी वही सेम चीज लगता है, दो वेक्टर है, इस वेक्टर का आपका जो पोजीशन वेक्टर है वो है a, इसका है b, तो इसके मिड पॉइंट हो जाएगा a प्लस बी बाई टू। तो ये कितना हो जाएगा भैया, a प्लस बी बाई टू, ठीक है। हाँ यहाँ यहाँ हाँ, तो यहाँ पे मैं एक बार फिर से ड्रॉ कर ले रहा हूं, देखना ध्यान से। तो अपना ये वेक्टर है, इसका पोजीशन वेक्टर है a, ये वेक्टर है, इसका पोजीशन वेक्टर है b। तो ये जो वेक्टर होगा यहां से यहां, एक मिनट कलर चेंज कर लूं, तो यहां से यहां जो ये जो वेक्टर होगा, ये क्या हो जाएगा, b माइनस ए, फाइनल माइनस इनिशियल। कहां तक पहुंच रहे हैं, यहां तक पहुंच रहे हैं, कहां से पहुंचे हैं, यहां से। तो ये जो वेक्टर है जिसमें ये वाला इनिशियल पॉइंट हो और यहाँ पे टर्मिनेटिंग पॉइंट हो, उसको क्या लिखेंगे, b माइनस ए। और यहाँ पे एक और वेक्टर आया है ऐसा, जो मीडियन है, ये d, ये सपोज करो ये पॉइंट o है, तो ओडी वेक्टर क्या हो जाएगा, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या था मेरा, b प्लस ए बाई टू। तो अपना ओडी वेक्टर कितना हो गया भैया, d माइनस ओ को जीरो मान लो, तभी तो लिख रहे हैं ये वेक्टर, ये आ जाएगा b प्लस ए बाई टू। और अपना ये है p मान लो, इसको q मान लो, तो पी क्यू वेक्टर कितना आ गया, क्यू पी, कहां से कहां गए हैं, q से p तक गए हैं, तो आ जाएगा b माइनस ए। वेक्टर में जब भी ऐसा लिखते हैं, ये इनिशियल ये फाइनल, ये इनिशियल ये फाइनल। अब दोनों का हम क्या करते हैं, डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं। अगर मैं डॉट प्रोडक्ट को जीरो दिखा दूं, तो इसका मतलब दिस इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू दिस, तो आप क्या करो, ओडी डॉट क्यूपी, चलो निकाल के देखते हैं, तो कितना आएगा भैया, b प्लस ए बाई टू डॉट बी माइनस ए होगा। तो यहां पे क्या आ रहा है, यहां आ जाएगा मॉड बी का होल स्क्वायर माइनस मॉड ए का होल स्क्वायर, सिंपल, कौन सा फॉर्मूला, अलजेब्रिक फॉर्मूला लग गया, 0.2। अच्छा क्या था ये, क्या ये आइसोसेलेस ट्रायंगल था, तो मेरे को पता है इसका मैग्नीट्यूड दिस इक्वल टू दिस, मैंने यहां लिख रखा है, देखो, मॉड ए इज इक्वल टू मॉड बी। देन यहां पे आप क्या करोगे, मॉड बी माइनस मॉड ए क्या हो गया, जब दोनों इक्वल है तो 0/2, दैट इज 0। तो यहां पे क्या मिला, दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या आ गया अपना, ये डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर आ गया, 0 के। इट मींस ओडी इज परपेंडिकुलर टू, इट मींस ओडी इज परपेंडिकुलर टू क्यूपी।
और ओडी मेरा मीडियन था और क्यूपी मेरा बेस था, दैट मींस मीडियन इज आल्सो परपेंडिकुलर टू इट्स बेस। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया। चलिए अब एक बहुत अच्छा सा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन प्रूफ करते हैं, एक प्रूफ करते हैं। चलो पहले डॉट प्रोडक्ट प्रूफ करते हैं। डॉट प्रोडक्ट मींस कोसाइन लॉ। अच्छा कोसाइन लॉ आपको पता है, चलो अब यहाँ पे प्रूफ मैं नेक्स्ट पेज में कर रहा हूं। ठीक है, प्रूफ ऑफ कोसाइन लॉ यूजिंग वेक्टर्स। टॉपिक का नाम दो, टॉपिक है ये प्रूफ ऑफ कोसाइन लॉ यूजिंग वेक्टर। अब कोसाइन लॉ प्रूफ करने के लिए पहले कोसाइन लॉ है क्या ये जानना है। तो देखो मैंने जो एक ज्योमेट्री सीरीज बनाई है वहां पे प्लेलिस्ट में जाके देखो, मैंने कोसाइन लॉ को प्रूफ किया है विद द हेल्प ऑफ अलजेब्रा। मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ कोसाइन लॉ है क्या, तब आपको प्रूफ करने में आपको समझ में आएगा मैं क्या प्रूफ कर रहा हूँ। ठीक है, कोसाइन लॉ क्या कहता है, सपोज करो ये वर्टेक्स ए है, ये बी है, ये सी है, ये ए के सामने वाले साइड को ए बोल दिया मैंने, बी के सामने वाले साइड को मैंने बोल दिया बी स्मॉल बी, और सी के सामने वाले साइड को स्मॉल सी। तो अगर मेरे को कॉस ए निकालना है, कॉस ए इज नथिंग बट सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द एडजेसेंट साइड। अब देखो ये जो एंगल है ये कौन से किस से बना हुआ है, ये दोनों साइड से, तो ये दोनों साइड के स्क्वायर का सम कर दो, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस स्क्वायर ऑफ द अपोजिट साइड ए स्क्वायर अपॉन जो दोनों साइड लिखा है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू बी सी। इसी तरह से कॉस बी हम लोग लिख सकते हैं, कॉस बी क्या होता है, कॉस बी लिखेंगे तो इसके एडजेसेंट साइड क्या है, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस अपोजिट साइड क्या है बच्चा, बी स्क्वायर अपॉन जो दोनों प्लस में है उसको इंटू कर दो, 2ac, 2 इंटू मल्टीप्लीकेशन ऑफ द एडजेसेंट साइड। इसी तरह से cos c अगर लिखना हो तो cos c भी हम लोग लिख सकते हैं, इसके एडजेसेंट साइड क्या है, a एंड b, दैट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर अपॉन 2ab। अब इसको क्या करना है, मेरे को इसको वेक्टर से प्रूफ करना है, कोई बात नहीं। तो वेक्टर से प्रूफ करना है तो हम लोग क्या करेंगे, चलो अब इसी को किसी भी एक एंगल को मैं प्रूफ कर दूंगा, आप देख लेना। ठीक है, तो चलो वेक्टर से प्रूफ देखते हैं इसका। अब क्या लिखेंगे इसका प्रूफ यूजिंग वेक्टर। बहुत इंटरेस्टिंग है, मजा आएगा। देखो आप आपके कॉन्सेप्ट सारे क्लियर होंगे कि एंगल किसको लेते हैं, कैसे दो वेक्टर्स के दो वेक्टर्स को एंगल लेना हो, दो वेक्टर्स के बीच का तो मैंने पहले ही बता के रखा है, उनको को इनिशियल बना दो। तो यहाँ पे वही फंडा कर रहे हैं हम लोग। देखो लाइन ही सीधा नहीं खिंचाता है यार, बड़ा प्रॉब्लम है। एक मिनट, ये लाइन तो कुछ है क्या, चलो यहां से ये और ये, इसको लाइन को बढ़ा दिया, इसको ले लिया वेक्टर ए, फिर यहां से इस लाइन को बढ़ा दिया, इसको ले लिया वेक्टर बी, और इस लाइन को बढ़ा दिया, इसको ले लिया वेक्टर सी। तो बढ़ाया क्यों, अब देखो एंगल जानने के लिए, क्योंकि दोनों के जो एंगल होंगे दो वेक्टर के वो क्या होंगे, उनको को इनिशियल बनाने पे। ये देखो अब ये जो हो गया, ये वेक्टर है, इसका नाम दे दो ए, इसका नाम दे दो सी, और इसका नाम दे दो बी। ठीक है, आई होप समझ में आया। तो यहां पे देखो ये है वर्टेक्स, ये है वर्टेक्स ए, ये है वर्टेक्स ए। तो देखो ये वाला, सॉरी यहाँ मैं गलत जगह लिख दिया हूँ, एक मिनट, यहाँ पे लिखूंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। देखो ये ए, दिस इज बी, ये वर्टेक्स बी है, वर्टेक्स पे लिख दे रहा हूँ, और ये वर्टेक्स सी है। तो ये एंगल कितना है ए, तो ये एंगल कितना होगा बच्चा, पाई माइनस ए, पाई माइनस ए, 180 माइनस ए। ये एंगल है बी, तो ये एंगल कितना होगा, पाई माइनस, डबल लाइन कर देता हूँ उसको डबल डबल बना देता हूँ, सब समझ में आएगा। ये एंगल सी है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, पाई माइनस सी। तो अगर मैं पूछूं कि वेक्टर सी और वेक्टर ए के बीच का, देखो ये वेक्टर सी है
और ये वेक्टर ए है, इन दोनों के बीच का एंगल क्या होगा? तो आप बोलोगे पाई माइनस बी, ना कि आप बोलोगे बी। वेक्टर सी ऐसे, वेक्टर ए ऐसे, ठीक है। वेक्टर सी इधर से इधर जा रहा है, देखो वेक्टर सी का इनिशियल पॉइंट ये, फाइनल पॉइंट ये, और वेक्टर ए का इनिशियल पॉइंट ये, फाइनल पॉइंट ये। तो इन दोनों के बीच का एंगल बोलोगे तो देखो यहाँ पे एक्चुअली हम ऐसे इसको बढ़ाया, इसका मतलब देखो इस वेक्टर को मैं ऐसे ऐसे सी, इसको मैं शिफ्ट कर सकता हूँ ऐसे। तो बस इस वेक्टर का ये देखो, ये ऐसे ऐसे जा रहा है ये, और ये वेक्टर ऐसे जा रहा है, तो एक तरह से ये को इनिशियल बन गया। तो को इनिशियल वेक्टर बनाने के बाद ही उन दोनों के बीच के एंगल को हम डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या ये क्लोज्ड फिगर है? और मैंने बताया था क्लोज्ड फिगर में मैं क्या लिख सकता हूं, देखो यहाँ, दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। जहां से अब स्टार्ट करो वहीं आ जाओ, ठीक है। जहां से स्टार्ट किया आपने, आप वहीं आ गए। तो इसका सम कितना होता है? 0। एससी वर्मा में ऐसा क्वेश्चन भी है और मैंने करा रखा है इसको, ठीक है। तो देखो आप क्या लिख सकते हो, अरे यार क्या हो गया फिर से, सॉरी सिस्टम थोड़ा हैंग हो जा रहा है ना। तो देखो ए वेक्टर अपना यहां से यहां तक ही है, ये वेक्टर जो है यहां से यहां तक, सी वेक्टर अपना यहां से यहां तक ही है, ए वेक्टर अपना यहां से यहां तक ही है, इसका मैग्नीट्यूड अगर बोलूंगा मैं, और जो अपना बी वेक्टर है वो यहां से यहां तक ही है। बस मैंने एंगल दिखाने के लिए इसको बढ़ाया है, ठीक है। आई होप समझ में आया आपको। तो चलो, तो एक बार रिराइट कर देता हूं इसको। तो अपना क्या आ गया, ये ऐसा एक ट्रायंगल बना है, ये ऐसा, ये ऐसा। दिस इज, अगर मान लो ये ए है, यहां लिख दे रहा हूं ए, तो दिस इज पाई माइनस ए, this is b, then this is pi minus b, this is c, then this is pi minus c, ठीक है। ये अपना वेक्टर ए के सामने वाला वेक्टर ए, बी के सामने वाला वेक्टर बी एंड सी के सामने वाला वेक्टर सी, राइट। ऐसे होगा, क्लोज फिगर है, ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया, यूं यूं यूं, तो ये हो गया वेक्टर सी। वेक्टर वेक्टर साइन दे दो। तो आपको एक लॉ पता है क्या, जब क्लोज फिगर हो तो ए से स्टार्ट किया, बी फिर सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। तो कुछ नहीं, अब क्या करो आप, देखो यहाँ पे ध्यान से। तो अब यहाँ पे लिखो वेक्टर ए इज इक्वल टू, उसको उधर ले जाओ, माइनस ऑफ बी प्लस सी होगा। अगर मैं मैग्नीट्यूड लूं, दोनों के सिर्फ मैग्नीट्यूड का बात करूं, तो जब दो वेक्टर्स बराबर हैं, नेगेटिव साइन में है, तो उसका मैग्नीट्यूड बराबर होगा, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल टू माइनस हट जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ बी प्लस सी। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करो, आप स्क्वायर कर दो वेक्टर ए का स्क्वायर, दैट इज यहां पे क्या हो जाएगा, वेक्टर बी प्लस सी का स्क्वायर। और वेक्टर प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर क्या होगा, वेक्टर ए के स्क्वायर को वेक्टर ए का स्क्वायर ही रहने दो, दैट इज वेक्टर बी का स्क्वायर, ए प्लस बी का फॉर्मूला पढ़ाया हुआ है, वेक्टर सी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी आएगा, वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी। तो वेक्टर ए के स्क्वायर को वेक्टर ए का स्क्वायर ऐसे ही रहने दो आप, इज इक्वल टू वेक्टर बी के स्क्वायर को भी ऐसे ही रहने दो, प्लस वेक्टर सी के स्क्वायर को ऐसे ही रहने दो, प्लस 2 बी डॉट सी इज मॉड बी मॉड सी कॉस। अब बी और सी के बीच का एंगल देखते हैं, चलो जल्दी से ऊपर आओ, और बी और सी के बीच का एंगल, आ जाओ भाई, ऊपर आ जाओ ऊपर आ जाओ ऊपर आ जाओ ऊपर आ जाओ। हाँ, तो बी और सी के बीच का एंगल क्या है, ये देखो, ये है वेक्टर बी और ये है वेक्टर सी, इसके बीच का एंगल क्या है, पाई माइनस ए, कैपिटल ए होगा, पाई माइनस ए। ये देखो ये वाला एंगल होगा, ये एंगल मत लेना क्योंकि को इनिशियल बनाना पड़ता है दोनों को। तो ये देखो ये और ये और ये, इनके बीच का एंगल कितना है, पाई माइनस ए। तो लिख दो भाई जल्दी से, पाई माइनस ए। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, हाँ, कॉस पाई माइनस कॉस 180 माइनस थीटा, दैट इज माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ पे मॉड ए स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड बी स्क्वायर प्लस मॉड सी स्क्वायर माइनस 2 मॉड बी मॉड सी कॉस ए। यहां से अगर आप कॉस ए की वैल्यू निकालोगे, कॉस ए इज इक्वल टू, ये देखो क्या हो जाएगा, मॉड बी स्क्वायर प्लस मॉड सी स्क्वायर माइनस मॉड ए स्क्वायर अपॉन 2 मॉड बी मॉड सी। और वेक्टर में अगर आपको मॉड लिखा है मतलब मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड है तो वेक्टर का साइन हटा दो, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। क्या आपने यही कोसाइन लॉ था, cos a इक्वल टू, देख लो एक बार जल्दी से ऊपर आके देख लो,
एक बार जल्दी से ऊपर आके देख लो, जल्दी से। cos a इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। थोड़ा थोड़ा टेक्निकल ग्लिच हो रहा है, ग्लिच टेक्निकली होता है तो थोड़ा थोड़ा ग्लिचेस आ रहे हैं, लेकिन कोई नहीं, कंटेंट आपको बहुत अच्छा मिल रहा है, मजा आ रहा है। आई होप आपको मजा आएगा। अगर आप पढ़ने वाले हो, अगर आप इंटरेस्ट लेते हो नई नई चीजें सीखना, और आप जेई इसमें इंटरेस्टेड हो, तो आपको मजा जरूर आएगा। चलो ठीक है, तो ये अपना प्रूफ हो गया। अब लास्ट हम लोग क्या प्रूफ करेंगे? अब लास्ट जो हम लोग का प्रूफ है, ये टॉपिक 2 लिख लो, प्रूफ ऑफ। बहुत इंपॉर्टेंट, देखो इससे आप ना आपका मतलब जो थोड़ा सा एस्पेक्ट है ना, जैसे आप कैसे सोचोगे, ये आपको समझ में आएगा। प्रूफ ऑफ cos a माइनस बी, इस फॉर्मूला का मेरे को प्रूफ करना है, ठीक है। तो चलो इसको प्रूफ करते हैं। इसको एक और नेक्स्ट पेज लेते हैं, साफ सुथरा पेज, ताकि अच्छे समझ में आए। तो ये हो गया अपना y एक्सेस, ये हो गया अपना x एक्सेस। दो वेक्टर लिया मैंने, या फिर ऐसे मान लो अभी, हाँ वेक्टर ही एक तरह से। अभी एक का मैग्नीट्यूड ले लिया r2, एक का मैग्नीट्यूड ले लिया मैंने r1। जो r2 है वो x एक्सिस के साथ बना रहा है b एंगल, और जो r1 है वो x एक्सिस के साथ बना रहा है a एंगल। तो जो r1 और r2 के बीच का एंगल होगा, ये होगा a माइनस बी। अब थोड़ा सा इसके कोऑर्डिनेट लिखते हैं, ठीक है। यहां से यहां तक का लेंथ कितना है? r2। तो आपको पता है इसका प्रोजेक्शन अगर हम x एक्सिस पे लेंगे, दिस इज x एक्सिस, दिस इज y। तो x एक्सिस पे अगर प्रोजेक्शन लेंगे तो इसको लिखेंगे r2 cos बीटा। तो इसका जो पॉइंट्स हो जाएगा, इसका देखो x एक्सिस का जो पॉइंट होगा वो होगा r2 cos बीटा, कॉमा r2 sin b, बीटा नहीं b लिया है तो b, ठीक है। कैसे हुआ एक बार देख लो, अगर नहीं समझ में आए तो। सपोज करो ये लेंथ a है, और इसको अब एक बार क्या कर लो, इसको एक बार में समझ लो, ठीक है। ये थीटा है, तो ये लेंथ कितना आएगा? a cos थीटा, और ये परपेंडिकुलर लेंथ आएगा a sin थीटा। तो कोऑर्डिनेट में क्या लिखते हो? x पॉइंट और y पॉइंट, तो इसका x एक्सिस पे प्रोजेक्शन a cos थीटा कॉमा a sin थीटा, ऐसे पॉइंट लिखोगे ना। तो बस इसी तरह से r1 को क्या लिख सकते हैं? r1 cos a कॉमा r1 sin a, लिख दिया। अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूं, इसको एक वेक्टर नाम दे देता हूं। अब इसका इनिशियल और फाइनल पोजीशन को कुछ नाम रख देते हैं, इसका इनिशियल और फाइनल पोजीशन को, ठीक है। एक मिनट, ब्लू, इसको O, इसको P रख देते हैं, और इसको Q रख देते हैं। तो अगर मैं OP वेक्टर लिखना चाहूं, OP वेक्टर में क्या होगा? बस कोऑर्डिनेट के साथ i कैप और j कैप लगाना है। तो OP मतलब r1 cos a i कैप प्लस r1 sin a j कैप, हो गया OP वेक्टर। अच्छा, OQ वेक्टर को क्या लिख सकते हैं हम लोग? r2 cos b i कैप प्लस r2 sin b j कैप। अब कुछ नहीं करना आपको, आप क्या करो, इन दोनों के बीच का डॉट प्रोडक्ट निकाल दो। तो OP डॉट OQ क्या हो जाएगा? इसका फॉर्मूला मॉड OP मॉड OQ cos थीटा। थीटा क्या है? OP और OQ के बीच का एंगल a माइनस बी। देखो OP और OQ के बीच का एंगल कितना है? a माइनस बी। तो इसको लिख दो आप, एक मिनट, a माइनस बी। और OP का मैग्नीट्यूड कितना है? r1, और OQ का मैग्नीट्यूड कितना है? r2 cos a माइनस बी। ये हो गया, ये अपना इक्वेशन 1। अच्छा, जब इन दोनों इक्वेशन का यूज करोगे और OP डॉट OQ निकालोगे, तो मैंने बताया था i के साथ i का डॉट और cos के j के साथ j का। तो यहां से बताओ, इस दोनों इक्वेशन को यूज करके, अगर इन दोनों इक्वेशन को यूज करें, इन दोनों को यूज करें, तो यहां से OP डॉट OQ क्या आएगा? i से i का मल्टीप्लीकेशन, दैट इज r1 r2 cos a इंटू cos b प्लस r1 r2 sin a इंटू sin b। ये इक्वेशन 2। अब क्या ये दोनों बराबर हैं, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2? तो यहां पे लिखो फ्रॉम इक्वेशन
1 एंड 2। आपको क्या मिल गया? R1 R2 cos A माइनस B इज इक्वल टू R1 R2, कॉमन ले लो इन दोनों से, यहां से कॉमन आ जाएगा cos A इंटू cos B प्लस sin A इंटू sin B। R1 R2 खचैक प्रूफ हो गया अपना। cos A माइनस B इज इक्वल टू cos A इंटू cos B प्लस sin A इंटू sin B। अगर नहीं समझ में आया फिर से रिवाइंड करके देखना, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। एक बार मैं बता दे रहा हूं मैंने क्या किया। मैं दो वेक्टर लिया, एक का मैग्नीट्यूड लिया R1, एक का मैग्नीट्यूड लिया R2। R1 कितना एंगल बना रहा है A, R2 कितना एंगल बना रहा है B, किसके साथ? एक्स एक्सिस, रेफरेंस एक्सिस होना चाहिए, ठीक है। तो R1 जब A एंगल बना रहा है तो इसका जो प्रोजेक्शन होगा ये होगा R1, इसका जो प्रोजेक्शन होगा ये होगा R1 cos A, ये वाला R1 sin है तो कोऑर्डिनेट में लिख दिया R1 cos A, R1 sin है। इसी तरह R2 B बना रहा है एंगल, तो इसका जो प्रोजेक्शन होगा यहाँ x एक्सिस पे वो हो जाएगा R2 cos B, ये हो जाएगा R2 sin B, यहाँ पे लिख दिया R2 cos B, R2 sin B, इसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। OP इज इक्वल टू P माइनस Q, तो कोऑर्डिनेट से माइनस किया। अब उतना क्या है वो तो आपको बता चुका हूं मैं। तो R1 cos A I कैप प्लस R1 sin A J कैप, और इसी तरह OQ वेक्टर जो है अपना R2 cos B I कैप प्लस R2 sin B J कैप, दोनों के बीच में डॉट प्रोडक्ट निकाला, एक अलग इक्वेशन आया। फिर दोनों के बीच में डॉट प्रोडक्ट एज एंगल फॉर्मूला निकाला तो अलग इक्वेशन आया, दोनों को इक्वेट कर दिया, अपना आंसर आ गया। तो आई होप आपको सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, और इसके बाद हम लोग और भी काफी सारे क्वेश्चंस देखेंगे कि हम लोग वेक्टर का यूज करके कैसे कैसे जितने भी, मतलब अधिकतर मैं ट्राई करूंगा कि जितना भी मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ वो मैं ऑनलाइन डाल दूं कंटेंट, लेकिन बस थोड़ा टाइम का शॉर्टेज होता है जो मैं डाल नहीं पाता हूँ, ठीक है। अगर आपको मजा आया तो क्या करना है पता है, लाइक शेयर सब्सक्राइब, ठीक है। और ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के लिए हमारे साथ जुड़िए, आप जुड़िएगा तो मेरा भी थोड़ा उत्साह बढ़ेगा और मैं अच्छे क्वेश्चंस लाऊंगा। ओके, बाय बाय, टाटा, थैंक यू।